नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय बजट आ चुका है। देश की जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई या नहीं, ये जानने के लिए हम तमाम वर्गों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और मेरे साथ कई सारे कुली भाई हैं। इनकी क्या उम्मीदें थीं, क्या वो पूरी हुई या अब सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी भैया, आपका शुभ नाम? मोहन सिंह सर। अच्छा मोहन जी, आज बजट आ गया है और तमाम घोषणाएं की गई हैं सरकार की तरफ से। आयकर दाताओं को राहत भी दी गई है, कुछ आसान तरीके से लोन मिल सकेगा, इसकी भी घोषणा की गई है। आप लोगों को क्या मिला? सर, ये कांग्रेस सरकार में तो पहले रेल बजट स्पेशल लागू होता था, जिससे कि कुछ हमको रेल बजट के तौर पे कुछ ज़रूर मिलता था जी। लेकिन अभी माननीय मंत्री साहब, रेल मंत्री साहब इधर स्टेशन पे आए थे जी। उन्होंने हमको बोला भी था कि तुम्हारे वेलफेयर के लिए हम कुछ करेंगे इस बजट में जी। लेकिन उन्होंने अब बजट देखा है तो बजट में रेल कुलियों के लिए कुछ भी नहीं किया है जी। अब हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं जी। काम धाम कुछ रहा नहीं है। ट्रॉली बैग, एक्सीलेटर, इन सब चीज़ की वजह से परेशानियों में कुली है जी। बच्चे हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए भी बच्चों को फीस चाहिए होती है जी। मेडिकल फैसिलिटी भी हमको अवेलेबल नहीं है जी। और काम धाम भी कुछ रहा नहीं है जी। ये है सर, हमारी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो बजट में, इस बजट में रेल मंत्री जी भी आए थे यहाँ पे तो कुछ हमारे लिए करेंगे जी। लेकिन उन्होंने सहायक के लिए, कुली के लिए कुछ भी नहीं किया जी। ना वेलफेयर किया है, ना हमको ग्रुप डी की जो हमारी डिमांड थी, बहुत पुरानी डिमांड चली आ रही है कि रेलवे में हमको 2008 की तरह, जैसे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में रेलवे को कुलियों को ग्रुप डी की नौकरी दी थी जी। तो उसी प्रकार हमारी भी ये आस थी कि हमको भी ग्रुप डी की नौकरी प्रधानमंत्री मोदी जी अवश्य देंगे जी। लेकिन वो हम हताश हैं, बिल्कुल हमको मिल नहीं पाई है जी। और अभी भाई साहब ने तो हताशा जताई, लेकिन अभी जब बजट पे चर्चा होगी, इसमें रेल की मांगों पर भी अलग से चर्चा होगी। आपको लगता है कि सरकार को चाहिए कि जब चर्चा हो तो आपके मुद्दे पर भी चर्चा हो और इसका कोई हल निकाला जाए, इस मांग को पूरा किया जाए? उम्मीद है, उम्मीद तो यही है, हमको नौकरी दी जाए जी। यही उम्मीद है हमारे जी। बिल्कुल सर, हम चर्चा जो भी हो, रेल मंत्री साहब से मिलने की काफ़ी कोशिश करी है हमने, जाने की, वहाँ पे मिलने की जी। लेकिन उनके मूवमेंट, वीआईपी मूवमेंट की वजह से मिल नहीं पाते, वो भी है जी। लेकिन हम तो आपके मीडिया के आधार पर ही हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि रेलवे कुलियों, ऑल इंडिया के रेलवे कुलियों को 20,000 के लगभग कुली हैं, उनको ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए जी। ये ऑल इंडिया के कुलियों की मांग है, नई दिल्ली स्टेशन से भी यही मांग है जी। अच्छा, अभी आपने कई सारी बातें बताई, जैसे अब रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आपने कहा कि वो लिफ्ट बन जा रही है, एक्सीलेटर बन जा रहा है, लोग ट्रॉली बैग लेके जा रहे हैं, तो इससे लोगों को तो राहत है, लेकिन आपकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। जितना देश विकास करेगा, डेवलप होगा रेलवे स्टेशन, उतना ही कुली का काम कम हो जाएगा जी। जितना एस्केलेटर नहीं होगा, सीढ़ियाँ होंगी जी, गंदगी होगी, तो याद करेगा पैसेंजर, भैया कुली मेरा सामान उठा के लेके जा जी। इधर गंदगी है या अब जितना डेवलप हो रहा है, जितना विकास कर रहा है मोदी जी उस हिसाब से, लेकिन एक गरीब तबका जो रेल का लाल वर्दी का है वो तो वहीं पड़ा का पड़ा ही रह गया, कचरे की तरह ही बेचारा जी। वो तो उठा ही नहीं है जी। ठीक है, मानते हैं, तो उसने डेवलप किया है, रेल अच्छी ट्रेनें वंदे भारत चलाई है और अभी आधुनिकीकरण हो रहा है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन अच्छा चमक रहा है, लेकिन कुलियों की हालत बदतर होती जा रही है जी। क्योंकि काम नहीं है जी। काम इसलिए नहीं है कि ट्रॉली बैग आ रहे हैं, एस्केलेटर लगे हुए हैं हर जगह, पैसेंजर बोलता है भैया एस्केलेटर है, तुम इतना पैसा क्यों ले रहे हो मेरे से जी। तो अब हम खड़े रह जाते हैं जी। खड़े रह। अगर पहले सीढ़ियाँ थी तो हमको भी काम मिलता था, पैसेंजर हमसे कुली का सामान उठवाता था जी। अब सुविधाएं होंगी तो पैसेंजर कुली क्यों करेगा? जैसे एयरपोर्ट पे, जैसे एयरपोर्ट पे एस्केलेटर ऐसे हैं जिसपे आदमी चलता रहता है, लंबा वाला जी। तो वहाँ पर कुली का कोई काम ही नहीं है, और लगेज तो वहाँ भी आता है एयरपोर्ट पे जी। और एयरपोर्ट नई स्टेशन पे भी लगेज आता है, लेकिन सुविधाएं ज़्यादा होने की वजह से कुली खड़ा रह गया और बेरोजगार रह गया जी। ये तो दिन में भैया आप लोग कितना कमा लेते हैं एक दिन में? अगर दिन में 500 से लेके 1000 तक हो जाता है। अच्छा, अब उसमें आपको भी पता है, जो वर्तमान में जो सरकार है उसको भी पता है जी, महंगाई के देखते हुए भी सीढ़ियाँ जो छूरी है जी। लेकिन हम वही 500-700 पे जाके समझ जाते हैं, 100-200 हमको भी चाहिए, घर का मकान तो है नहीं, सब किराए पे रहना है हमको। 5-6 हज़ार 3-4 बंदे मिल के रहते हैं, कुछ वहाँ चले जाते हैं, कुछ खाने पीने में चले जाते हैं, कुछ बच्चों के लिए भी बच जाते हैं, 2-4-5 हज़ार वो ले जाते हैं जी। बस यही है, तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि हमको ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए, जहाँ तक जी संभव है। सरकार के हाथ में सब डोरियाँ होती हैं जी। तो हम मजदूर वर्ग की वजह से हमारी
मोदी जी से जो निगाहें टिकी थी वो भी झुक रही हैं, झुक गई हैं बजट को देख के। तो हमें यही अपील करेंगे पूरे देश के जो बैठे हुए हैं मोदी जी, उनसे यही कहेंगे कि मजदूर वर्ग की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिससे हमारे भी बच्चे पढ़ें लिखें पल सकें। अच्छा, सरकारी जो योजनाएं हैं, कई सारी अन्य योजना है, तमाम जो योजनाएं हैं, लाभ मिलता है आप लोगों को? कुछ हमको कुछ भी लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ एक पास मिलता जो है। कमाओ उसी से खाओ फिर। हाँ, वो ये जो कमाना योजना है ना सर, उसका भी कुली को बेनिफिट दिल्ली में लागू नहीं होनी थी ना, हाँ, लागू नहीं हो रही है। आयुष्मान भारत में भी हम नहीं आते, मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई किसी कुली को कोई चोट आती है या कोई एक्सीडेंट होता है, गाड़ी से लग जाती है, तो वो अपने पैसे से अपना इलाज करवाता है। रेलवे कोई मदद नहीं करता, रेलवे को मदद नहीं। हाँ, बाकी हम 100-800 कितने वर्षों से रेल की मदद करते आ रहे हैं, पैसेंजर की मदद करते आ रहे हैं जी। किसी की गाड़ी छूटे उसको दौड़ के गाड़ी पकड़ाते हैं, चाहे हम अपना शरीर का नहीं देखते कि हमारे पे उठने में भी लग सकती है जी। लेकिन हमको हमारा उद्देश्य पता है कि पैसेंजर की गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए जी। तो उसको हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप उसको पैसेंजर को तो मंजिल तक पहुंचा दे रहे हो, आपको मंजिल नहीं मिल रही है। हमको मंजिल नहीं मिल रही। प्रॉब्लम ये है, हमारा एक ही है, ऑल इंडिया के जितने भी आप कहीं भी जाओगे, भोपाल जाओगे, जयपुर जाओगे, दिल्ली जाओगे, गुवाहाटी जाओगे, आसाम जाओगे, कहीं भी जाओगे, रेलवे के कुली की एक ही डिमांड है, रेलवे में ग्रुप डी का दर्जा। इससे इसमें क्या, सब वेलफेयर भी मिलेंगे आपको, कर्मचारी बनेगा तो वेलफेयर भी मिलेगा आपको, बच्चों के लिए भी एजुकेशन मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए जो सुविधाएं प्रदत्त होती हैं वो सारी वेलफेयर कुली को मिलेगी। ये है। और ऐसा भी नहीं है कि कुली इधर यहाँ पे बिल्कुल गंवार है, हर लड़का, हर कुली 10th पास तो पक्का क्वालिफाई है, बाकी और अच्छे पढ़े लिखे भी लड़के हैं। ऐसा भी नहीं है कुली अनपढ़ आदमी है। एक ग्रुप डी के लिए 10th पास होना अनिवार्य है जी। तो 10th पास लड़का हर कोई कुली है स्टेशन जी। आज के ज़माने में 10वीं पास हर आदमी है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो संख्या बताई कि अगर देश भर में देखें तो लगभग 20,000 के आसपास कुली हैं, तो सरकार चाहे तो इतना बड़ा देश है, ग्रुप डी की